बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बड़ी दो अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो खबर है 8 फरवरी को होने वाले मतवक्का इंतखाबात के हवाले से मैं ज़िक्र करूँगा। फिर आखिर में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी ज़िक्र करूँगा और फिर लांडी में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जानिब से एक जलसा मुनक्कद किया गया था उसकी तमाम सूरत हाल से भी आपको मैं आगाह करूँगा। तो नाज़रीन, 8 फरवरी को हमारी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया है और उसमें हमारे इदारों की भी मशावरत शामिल थी। फिर हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, उनकी भी इलेक्शन कमीशन को आशीर्वाद हासिल थी। और जब से इंतखाबात का अनाउंस किया गया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो अहम काम था इंतखाबात के हवाले से वो था वोटर लिस्टें। और आज की इत्तला के मुताबिक हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 12 करोड़ और 75 लाख जो वोटर्स हैं हमारे, उनकी लिस्टें मुकम्मल कर ली हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के चंद रोज़ में हवाले कर दी जाएंगी। इससे कबल हमारे पास जो वोटर्स थे, वोटर्स की तादाद थी वो थी 10 करोड़ और 55 लाख। तो अब जो हमारे मर्दमशुमारी हुई है, फिर जो वोटर्स का इजाफा हुआ है, उसमें 2 करोड़ और 20 लाख का हमें जो है वो वोटर्स का इजाफा हुआ है। तो इस तरह से 12 करोड़ 75 लाख जो थे इस वक्त हमारे पास वोटर्स हैं पूरे मुल्क में। और इन तमाम लोगों को 8 फरवरी को अपना वोट जो है इस्तेमाल करना है। तो तमाम लिस्टें मुकम्मल कर ली गई हैं और नाम के साथ तमाम वोटर्स की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। तो ये एक धांधली का जो सिलसिला था उसमें कम से कम कमी बेशी जरूर आएगी लिस्टों के साथ तस्वीर लगाने के बाद। तो हमारी हुकूमत, इदारे और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर ये चाहते हैं कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। इस सिलसिले में तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस मरतबा हमारी सियासी जमातें इंतखाबात का इल्तवा चाहती हैं। माजी में तो हुकूमतें या फौजी जनरल जो थे वो इंतखाबात को मुलतवी करते रहे तसलसल के साथ। कई मरतबा इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, कई साल तक मुल्क में इंतखाबात नहीं हुए और उसमें उस वक्त के हुक्मरानों को कसूरवार ठहराया जाता था और फिर सियासी जमातें तहरीक चलाया करती थी और उस वक्त के हुक्मरानों को मजबूर किया जाता था इंतखाबात कराने पर। लेकिन इस मरतबा मामला कुछ बिल्कुल उलट है और हमारी हुकूमत, इदारे सब चाहते हैं कि इंतखाबात हो 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को इंतखाबात हो जिसमें अक्सरियत जिसकी भी हो उसको हुकूमत मुंतकिल कर दी जाए। लेकिन पहली मरतबा हमारी सियासी जमातें इन इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही है। खासतौर पर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें, पीडीएम में शामिल तमाम जमातें चाहती हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो। और इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ साहब ने चंद सहाफियों के सामने इस चीज़ का इज़हार ख्याल भी किया है कि वो इंतखाबात नवंबर 2024 में चाहते हैं। और इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना इज़हार ख्याल कर चुके हैं कि इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को इसलिए नहीं हो सकते कि बर्फबारी होगी और हमारे लोग इंतखाबात में वर्किंग के लिए नहीं निकल सकेंगे, वोटर नहीं निकल सकेगा। तो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए जा रहे हैं कि इंतखाबात का इल्तवा हो। फिर नवाज शरीफ साहब ने अपने उन दो साथियों से ये भी फरमाया कि हम जो 8 फरवरी को इंतखाबात का अमल नहीं चाहते और नवंबर में चाहते हैं कि इंतखाबात हो। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि न सिर्फ मौलाना फजल रहमान की उन्हें मुकम्मल हिमायत हासिल है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा से मुराद है कि आसिफ अली जरदारी और उनकी जो ग्रुप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, चूंकि दोनों आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान जो इख्तलाफात थे जिसकी वजह से पार्टी में 2 ग्रुप बन चुके हैं। तो जो सीनियर ग्रुप है आसिफ अली जरदारी का, वो भी यही चाहता है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो और नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी 8 फरवरी के इंतखाबात के इल्तवा के सिलसिले में एक पेज पर नजर आ रहे हैं। इस पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमातें इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही हैं। हमारे इदारे, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चाहती है कि मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्कद किए जाएं। तो नाज़रीन, दूसरी खबर आपको बताऊं कि
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की जानिब से जो 29 जलसों का ऐलान किया गया था कि वो हर टाउन में जलसा मुनक्कद करेंगे, तो ये उनका कल गुज़श्ता रोज इतवार के रोज इनका चौथा जलसा था। इससे कबल उन्होंने सबसे पहले मलीर में जलसा किया, उसके बाद फिर औरंगी टाउन में, उसके बाद लियाकताबाद में। कल का जो जलसा था इन 3 जलसों से जिनका मैंने आपको जिक्र किया उनसे कदरे बेहतर था, लेकिन जो तवक्कात थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद को वो उनकी पूरी नहीं हो सकी। बहरहाल उन 3 जलसों से कदरे बेहतर था, और यहाँ भी क्योंकि गुंजान आबादी थी, यहाँ भी बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन का जो बाइकाट की अपील थी वो काफी हद तक कामयाब रही, और लोगों ने इस तरह से शिरकत नहीं की जिस तरह से माजी में कभी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जलसों में शिरकत हुआ करती थी। अब नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने जो चंद रोज कबल अपने कारकुनान से, अपने हमदर्दों से, अपने चाहने वालों से जो राय तलब की थी उसका सिलसिला अभी तक जारी है, और वहां मुसलसल कारकुनान से राय तलब की जा रही है। मुसलसल वहां उनको मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं, टेलीफोन के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मुख्तलिफ तरीकों से उनके मैसेजेस को पढ़ा जा रहा है, उनसे मुशावरत की जा रही है। और अब जो मुझे कल इतला मिली है कि आइंदा 8 से 10 रोज के दरमियान राब्ते कमेटी के मुसलसल इजलास होंगे, और उन इजलास को हेड करेंगे जनाब बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब। 8 से 10 दिन के अंदर अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 का फैसला मंजर-ए-आम पर आ जाएगा, और वो क्या फैसला होता है, कौन सा इनकलाबी फैसला होता है, वो इसमें ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। तो आपको मैं ये बताता चलूं नाजरीन कि इस मरतबा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 किसी सूरत भी बाइकाट के मूड में नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो मेरी जाती राय है, बाइकाट किसी सूरत नहीं होगा, लेकिन अल्ताफ हुसैन अपनी सियासी हिकमत अमली, अपनी दोस्तों के मुशावरत से, अपने कारकुनान के मुशावरत से एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब देने जा रहे हैं जिससे वो समझें कि पूरी कौम के लिए एक सरप्राइज होगा, और उस सरप्राइज के बाद न सिर्फ कराची, हैदराबाद, बल्कि मुल्क की सियासत का नक्शा तब्दील जरूर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद के मुसलसल जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, दूसरी जानब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 कराची के हवाले से और सिंध के शहरी हलकों के हवाले से लंदन में जो है इस वक्त इजलास हो रहे हैं। मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर राब्ता कमेटी बैठ रही है, सोच विचार कर रही है कि आइंदा के लिए किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई जाए। तो इस हवाले से इस वक्त कराची जो है, अच्छा उसके अलावा पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ने भी कराची में अपनी तंजीम साजी का आगाज कर दिया है, और शेख फिरोज जो सीनियर नायब सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने मुसलसल जो है विकटें गिराना शुरू की हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि शेख फिरोज ने कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम रहनुमाओं को इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार कराई है, और आज जैसे कल जिक्र किया था कि मुजफ्फर शिजरा साहब भी पार्टी छोड़ गए हैं, तहरीक इंसाफ को उन्होंने खैरबाद कर दिया है। आज उनकी एक तस्वीर जारी की गई है, और उस तस्वीर के जरिए आपको बताना चलूं कि मुजफ्फर शिजरा जो है तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है, और इस हवाले से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो कराची में आइंदा जो उम्मीदवार होंगे इंतखाबी हवाले से, तो मुजफ्फर शुजरा भी पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के हवाले से उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त तमाम सियासी जमातों की नजरें कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों पर हैं, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुसलसल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की विकटें गिरा रही हैं। तो अभी मजीद कुछ ऐसे नाम बाकी हैं जिनके मुतालिक अभी मुझे कंफर्म नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मजीद लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद से पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, और बहुत जल्द उनका ऐलान होने वाला है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा।